एवरीवन, गुड इवनिंग। इस वीडियो में मैं सिंपल मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। यह क्लास 5 की वीडियो है, साइंस। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ये ऑक्सफोर्ड की साइंस है। तो आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अभी हम लोग सिंपल मशीन के बारे में समझते हैं। सिंपल मशीन एक्चुअल में होता क्या है। तो बेसिकली हमको पता है सिंपल मतलब आसान होता है, मशीन मतलब आपको पता है, ठीक है। ऐसा मशीन जो हमारा काम को आसान बनाता है, उस चीज़ के बारे में आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा मेरा टॉपिक क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। when a force acting on an object moves it across a distance, work is said to be done। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वर्क किसको बोलते हैं, जो वर्क हम लोग करते हैं ना, काम, उसको ये किसको बोला जाता है, वर्क को। तो बेसिकली आप अगर कोई काम करते हो, तो जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप यहाँ खड़े हो और इस ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हो, तो ये अपने जगह से नहीं हिला, ठीक है। तो ये आपका काम नहीं हुआ, ठीक है। मतलब इसको हम नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा काम हुआ। अब यहाँ पे यही ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हो, तो पुश करके आप यहाँ से यहाँ ले आए, तो मतलब यहाँ से कुछ डिस्टेंस गया या थोड़ा सा भी हिला या थोड़ा सा एक जगह से दूसरे जगह गया, तो उसी को हम काम बोलते हैं। आगे बात समझ में, मतलब काम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपको फोर्स लगे और प्लस में फोर्स लगा रहे हो तो वो काम हो। ऐसा नहीं कि आपका टेबल खींच रहे हो, आप खूब फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो टेबल खींचा ही नहीं रहा है, एक ही पोजीशन पे पड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम नहीं हुआ है। अगर टेबल खींच रहे हो, फोर्स कम लगे या ज़्यादा लगे, वो टेबल आपके एक जगह से दूसरे जगह आ गया, यानी कि आप काम किए हो, ठीक है। ये होता है, इसी को बोला जाता है काम। पुशिंग करो या पुलिंग करो, कोई चीज़ को लिफ्ट करो किसी भी, तो ये सब हम लोग, इसी को हम लोग वर्क कहते हैं। टेलर क्या करता है, जब आपके कपड़े को काटता है, ठीक है। गार्डनर जो गार्डन वगैरह में जो घास वगैरह होते हैं उसको निकालता है, ठीक है, सीज़र की मदद से। टेलर क्या करता है, कट करता है, ठीक है। लेबर लोग हैवी चीज़ को रैम की मदद से ऊपर से लेकर नीचे आते हैं, ठीक है ना, स्लाइडिंग यूज़ करके। तो ये सब से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है आपको कि कोई ना कोई अपना काम जो कर रहा है, जैसे कि गार्डनर वीड्स को कबाड़ रहा है, मतलब घास वगैरह जो भी उसमें पड़े हुए हैं उसको कबाड़, तो उसके लिए एक मशीन आता है। उस मशीन से क्या करता है, उसको हटाता है, ठीक है, जिसको हम लोग हैंड शॉवल्स बोलते हैं, ओके। और क्लोथ्स जो कट कर रहा है टेलर, वो सीज़र की मदद से कट कर रहा है। लेबर ये सब चीज़ उसको जो ऊपर से लेकर नीचे तो हैवी चीज़ को तो रैम की मदद से, तो यहाँ पे ये मशीन की मदद से अपना काम को इजी बनाता है। अब यहाँ फिर से दिया है व्हाट आर सिंपल मशीन। सिंपल मशीन क्या है, तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। सिंपल मशीन हमारे काम को ईजी बनाता है और ये हम लोग बहुत अलग अलग तरह का मशीन्स को हर एक दिन यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। अभी भी आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे तो आप मशीन के द्वारा ही कर रहे हो। आपके घर में मम्मी खाना बना रही होगी तो वहाँ भी छोटे छोटे मशीन्स को यूज़ करती होंगी। सारा चीज़ के बारे में बताएंगे, आप वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। तो सिंपल मशीन एक तरह का सिंपल डिवाइस होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अमाउंट, मतलब कि किसी भी अमाउंट को चेंज करने के लिए। मतलब कि आपके घर में कोई भी सामान है उसका अमाउंट को चेंज कर सकते हो, उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। उस पर अप्लाई कुछ भी काम अप्लाई करके उस पर हम लोग फोर्स लगाकर, ठीक है ना, जैसे कि रैम्प बताया, शॉवल बताया, ये सब सीज़र हो गया, ये सब ज़रूरत पड़ा, सिंपल मशीन्स का ज़रूरत पड़ा, इससे काम हमारा इजी बना ऊपर में, जैसा कि आपको बताया गया है। अब यहाँ पूछ रहा है ये टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन कितने तरह का होते हैं, तो लेट्स सी कितने तरह का होते हैं सिंपल मशीन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सिंपल मशीन जो होते हैं 6 टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के सिंपल मशीन आपका होता है। अब कौन कौन सा है, एक हमारा लीवर है, इंक्लाइंड प्लेन है, स्क्रू है, वेज है, व्हील है, एक्सेल है और लास्टली पुले है। तो ये 6 तरह का आपका सिंपल मशीन यहाँ पे दिया गया है। अब इससे होता क्या, व्हील एंड एक्सेल, ठीक है, एक ही साथ आता है, और एक हमारा पुल है। तो ये 6 तरह का आप देख सकते हो, ये सिंपल मशीन है। हम लोग 1 बाय 1 करके सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन क्या होता है। लेबर, पहले हम लोग लेबर के बारे में पढ़ेंगे, उसका टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली यहाँ पे देखो, लेबर एक अलग लेबर होता है, जो वो लेबर मत समझ लेना यहाँ पे जो आपके घर में काम करने आते हैं ना। यहाँ पे स्पेलिंग अलग है, LEVER, ये लेबर होता है। और एक लेबर जो आपके घर में काम करने आता है उसका ये स्पेलिंग होता है, तो डोंट थिंक सो।
लेबर और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेबर भी एक तरह का सिंपल मशीन को ही बोलते हैं यहाँ पे हम लोग। ये जो होता है ना रिजिड होता है, रेस्टिंग ऑफ द फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट पे ये फिक्स रहता है, एक पॉइंट पे ये सिंपली फिक्स रहेगा। और इससे क्या करते हैं, कोई भी हैवी चीज़ को ईजी वे से हम क्या कर सकते हैं, उस पर लोड देकर उस पर हम लोग मूव करा सकते हैं, जब इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तब। अब हम लोग ऐसे बहुत सारे अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं लेबर, जैसे कि सीज़र, ये हमारा लेबर का टाइप्स हुआ। प्लायर्स हो गया, ठीक है, नट क्रैकर्स हो गया, टोंग्स हो गया जिसको इसको बोला जाता है, व्हील बोरो हो गया। ये सब हमारा लेबर का कॉमनली एग्जाम्पल है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है, अभी देखो समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। देखो प्लायर्स, ये हमारा प्लायर्स है, ये इसको आप लोग बेसिकली यूज़ करते हो ना, सारे लोग यूज़ किए होंगे अपने घर में, नहीं भी यूज़ किए होंगे तो देखे होंगे। देखो एक पॉइंट पे फिक्स रहता है, यहाँ पे है ना पॉइंट पे फिक्स, यहाँ पे पॉइंट पे फिक्स है, इस अपने पॉइंट पे फिक्स है। यहाँ पे हम लोग लोड देते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमको कट करना रहता है तो यहाँ पे देते हैं लोड, यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, मतलब यहीं से हम लोग अपना ताकत लगाते हैं, इसी में ना हैंडल है। तो ये चीज़ बोला जा रहा है कि मतलब कि एक अपने जगह पे पॉइंट पे फिक्स रहेगा और उसके यहाँ पे लोड दिया जाएगा, इधर से हम लोग फोर्स लगाते हैं। तो ये सब में सारे में आप देख सकते हो कि ऐसा ही चीज़ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो सिंपल मशीन होने के कारण तो लेबर हो ना, लेबर से क्या होता है कि लेबर जो अभी बताएं, जो एग्जांपल आपको दिखा है सीजर्स वगैरह हो गया, तो वो सब के कारण हमारा काम को बहुत इजी बना दे रहा है। अब सीजर, अब किसी चीज़ को आपको कट करना, तो कट करने के लिए सीजर आपके पास होगा तो कितना ईजी वे से कट जाएगा। अब वही सीजर नहीं रहता तो बहुत मुश्किल होता है फाड़ना किसी चीज़ को, क्लोथ्स को कट करना, प्रॉपर वे से क्लोथ्स नहीं कट होता है। तो लेबर हमारा एक लेबर का टाइप्स में क्या आ जाएगा, एक सीजर आ जाएगा, आपको बताया टोंग्स आ जाएगा, ये सब व्हील बोरो, ये सब हमारा लेबर का टाइप्स है। प्लायर्स वगैरह हो गया, तो ये सब याद रखना कि कोई पूछेगा कि ये क्या है तो बताना कि ये लेबर का एक टाइप है। ओके, इससे हमारा काम को ईजी बनाते, ये भी हमारा सिंपल मशीन है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका देखो आपको अलग अलग तरह का लेबर होता है ना, लेबर का टाइप्स तो आपको बता दिए, कितना एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन एक क्लास 1 लेबर होता है, क्लास 2 लेबर है, ऐसे और भी लेबर्स हैं। तो पहले हम लोग क्लास 1 के लेबर्स के बारे में समझेंगे और ये आपको समझ में आएगा, आप टेंशन नहीं लो। जो भी अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, कभी कभी होता है बच्चे लोग को समझने में, तो ऐसा कन्फ्यूज़न मत लेना, आपको समझ में आएगा, आप बस ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ के बारे में समझेंगे। एक फलक्रम होता है, ठीक है, फलक्रम एक्चुअल में होता क्या है, इस चीज़ के बारे में समझेंगे। तो देखो जहाँ पे हम लोग लोड देते हैं, जहाँ पे फिक्स पॉइंट होता है हमारा ना, जहाँ पे फिक्स पॉइंट होता है और उसके चारों तरफ लोड दिया जाता है और एफर्ट लगाया जाता है, उसी को हम लोग फलक्रम, जैसे कि ये सीसो आप लोग कभी खेलो हो, इस पर ये वाला से एग्जाम्पल दे रहे ताकि आपको समझ में आएगा। इस पर आप लोग बैठे होंगे, इधर आप लोड देते हो, अब इधर कोई एफर्ट लगाता है, और जो बीच में यहाँ ये जो रहता है ना, जहाँ से मूव करे कोई भी चीज़, जहाँ से मूव करे, जैसे कि ये सीज़र है, ये तो हमारा लेबर ही है, तो इसमें यहाँ से मूव करता है, यहाँ से आप लोग अपना एफर्ट लगाते हो, मतलब कि यहाँ से ताकत लगाते हो, यहाँ पे कुछ भी लोड देते हो, मतलब कि लोड कहने का मतलब कि जिसको कट करना वो एक तरह से लोड हुआ ना हमारा, उसी को ना लोड दे रहे हैं, तो उसी को कट करेगा। तो यहाँ लोड दिए, यहाँ हम लोग अपना ताकत, तो यहाँ से मूव करा, तो जहाँ से मूव करे वो ऐसा पॉइंट, जहाँ फिक्स पॉइंट जहाँ से मूव करे, तो उसी को हम लोग फलक्रम बोलते हैं। अब इधर जहाँ पे हम लोग अपना ताकत लगाते हैं उसको एफर्ट बोलते हैं, और जहाँ पे जिससे कट करना है या कुछ भी, तो उसको हम लोग लोड बोलते हैं। अब ये इसमें देखो, तो इसमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे लोड दे रहा है, कहाँ पे फलक्रम, तो फलक्रम तो हमको पता चलेगा कि यहाँ बीच में जहाँ से मूव कर रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो यहीं पे फिक्स पॉइंट है। लेकिन लोड और एफर्ट इसमें कहाँ जाएगा, यहाँ तो मान के हम कहें, तो लोड यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों जगह तो लोड है। तो देखो एक बार तुम एफर्ट लगाओगे तो लोड ये हो जाएगा उस टाइम, और फिर ये एफर्ट लगाएगा, ताकत लगाएगा, तो तुम लोड हो जाओगे, तो ऐसे होते जाएगा ना। तो इसमें भी देखो यहाँ पे फलक्रम है और इधर से एफर्ट लगाया जा रहा है, यहाँ पे लोड दिया गया, फिर इधर एफर्ट लगाया जाएगा तो इधर लोड हो जाएगा। तो आई होप कि अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो इस टाइप के लेबर्स में क्या होता है कि फलक्रम मिडिल में होता है। क्लास 1 लेबर में, क्लास 1 लेबर की बात कर रहे हैं ना हम, तो क्लास 1 लेबर में क्या होता है कि फलक्रम जो होता है वो बीच में रहता है। देखो यहाँ पे बीच में है ना, इधर भी लोड दिया जा रहा है, यहाँ है फट, तो फलक्रम हमारा बीच में हो गया, यहाँ भी फलक्रम बीच में, यहाँ भी फलक्रम बीच में। क्लास 1 लेबर में बोलना कि फलक्रम आपका बीच में होता है और दोनों तरफ, एक तरफ लोड होता है, एक तरफ एफर्ट होता है। अब क्लास 2 लेबर में क्या होता है, तो क्लास 2 लेबर में एकदम इजी है, बस आपको एग्जांपल से समझा देना, आपको समझ में आ जाएगा।
इसमें जो फलक्रम होगा ना एकदम किनारे होगा, ठीक है। और ऐसा एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सा, ये एग्जाम्पल के लिए दिया गया। अब इसका बारे में आपको मशीन भी दिखाया जाए कौन सा मशीन का ऐसा एग्जाम्पल है। यहाँ पे फलक्रम दिया जाता है, इसका बीच में लोड रहेगा और यहाँ से हम लोग ताकत लगाते हैं। चलो देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल, देख रहे हो ना। देखो ये व्हील बोरो है, व्हील बोरो में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ताकत लगाते हैं, यहीं से हम लोग इसको उठा कर ले जाते हैं। बीच में देखो लोड दिया गया है ना, यहाँ पे सामान रखा गया तो यहीं लोड दिया गया। अब यहाँ पे चक्का है, मतलब यहीं से मूव कराया जा रहा है, तो ये हमारा फलक्रम हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो बोतल ओपनर में कैसे पता चलेगा, किनारे में हम लोग लोड दे रहे हैं ना, यहाँ से हम लोग मूव करा रहे हैं। सॉरी देखो यहाँ साइड में हम लोग यहाँ पे लोड दिए, फलक्रम देखो एकदम किनारे में है ना, किनारे में, और बीच में यहाँ पे लोड दिया गया। ऐसे नट क्रेकर में भी देखो यहाँ पे फट लगाएंगे, बीच में लोड दिया गया, साइड में यहाँ पे फलक्रम है, यहीं से मूव करता है क्योंकि वहाँ पे नट लगाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। अब क्लास 3 लेबर के बारे में समझते हैं, इसमें भी एग्जाम्पल से समझ लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट लेबर में क्या देखे कि फलक्रम बीच में था, फिर सेकेंड लेबर में फलक्रम एकदम किनारे हो गया, और थर्ड लेबर में यहाँ पे फलक्रम इसमें भी किनारे ही रहता है, साइड में ही रहता है, लेकिन क्या होता है कि एफर्ट इसमें बीच में लग जाता है। क्लास 2 लेबर में एफर्ट हम लोग साइड में लगाते थे, फलक्रम भी साइड में रहता और लोड बीच में दिया जाता था। और इसमें क्या है कि हम लोग फलक्रम यहाँ साइड में रहेगा, लेकिन एफर्ट यहाँ बीच में लगेगा और लोड किनारे दिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये वाला देख रहे हो ना, ये एक तरह का फलक्रम यहाँ हुआ, यहाँ पे हम लोग बीच में एफर्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे लोड देंगे हम लोग। ये चिमटा जो आप लोग कहते हो, जो घर में रोटी वगैरह बनाने में काम आता है, यहाँ पे फलक्रम यहीं से मूव करता है और यहाँ पे हम लोग बीच में इसको अपना हाथ से फिंगर से करते हैं और लोड यहाँ बीच में दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, स्लोप को हम लोग इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। जो स्लोप टाइप है, ऐसा फ्लैट सरफेस हो और थोड़ा स्लोप हो, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इससे भी हमारा काम इजी होता है। फ्लैट सरफेस होता है जिसको हम लोग प्लेन बोलते हैं। जब इस स्लेंटेड मतलब भी ये होता है, इस टाइप का स्लोप रहता है ना, जो आप लोग जो ये खेलने वाला आप लोग देखे हो ना, यहाँ सीढ़ी रहता है फिर स्लाइडिंग वाला, तो स्लेंटेड पोजीशन में रहता है। क्या होता है कि आपका लोड तो ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी इजीली आप नीचे आ जाते हो उस पर बैठकर। तो इससे क्या होता है कि आप कम फोर्स, मतलब कि इसमें आप कम ताकत, जैसे कि एक सीढ़ी पे चढ़ाना, सीढ़ी पे कोई भी चीज़ को, जैसे ये रोलर था, अब सीढ़ी रहेगा यहाँ पे, तो आप उस पे चढ़ाना बहुत टफ हो जाएगा ना, सीढ़ी पे हमको उठाकर चढ़ाना पड़ेगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत लगता है। लेकिन अगर ऐसा रहेगा, सिलेंडर वगैरह कैसे, गैस का घर में जो सिलेंडर होता है ना, गैस जिससे खाना बनता है, अगर आपका कैसे राउंड करके उठा कर लाने में और एक ढलगा कर लाने में बहुत ही ज़्यादा कम फोर्स लगता है, उसमें हमको हल्का फोर्स मतलब कि कम ताकत लगता है, लेकिन उठा कर लाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ताकत लगेगा। तो यहाँ पे ऐसा इंक्लाइन प्लेन भी एक तरह का मशीन ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे देखो, अगर ऊपर से हमको नीचे लाना है, अगर स्लोप बना हुआ रहेगा तो आराम से इसको ढलगा कर ला सकते हो नीचे, कोई एकदम कम फोर्स में, हल्का सा भी फोर्स इसमें, हल्का बहुत फोर्स, और नीचे से भी ऊपर ले जाने में उतना फोर्स नहीं लगेगा जितना सीढ़ी पे चढ़ने में लगेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। इससे हेवी ऑब्जेक्ट भी ईजिली मूव हो सकता है। तो एक हम लोग इंक्लाइन प्लेन के बारे में भी समझ गए और हम लोग लीवर के बारे में भी समझ गए। अब हम लोग समझते हैं स्क्रू। स्क्रू क्या होता है? स्क्रू आप समझ रहे हो, ये भी हमारा एक तरह का मशीन ही है, ठीक है। स्क्रू जो क्या करता है कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है। इससे आप दो चीज़ों को आपस में जोड़ते हो ना, अलग अलग चीज़ है, उसको आप इसको स्क्रू कस दो तो ये दो चीज़ आपस में जुट गया। स्क्रू भी एक तरह का इंक्लाइंड ही प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन कैसे हुआ? अब देखो इसमें, जैसे कि स्क्रू में दिख रहा है आपको कैसे है, यहाँ पे है हल्का स्लोप टाइप बना हुआ है ना, इस तरीक़ा से बना हुआ है ना, तो जहाँ पे स्लोप रहे उसी को इंक्लाइन प्लेन बोला जा रहा है ना। स्लेंटेड टाइप है इसमें भी, अब देख रहे हो स्लेंटेड टाइप, नीचे में पतला है और जाते जाते थोड़ा सा मोटा होते गया, मतलब कि ऐसे टाइप है। अगर ऐसे नहीं रहेगा, इंक्लाइन प्लेन नहीं रहेगा तो अंदर नहीं जाएगा। अब ऐसे कांटी देखे हो कभी इस तरीक़ा से? अगर ऐसा कांटी रहेगा, स्क्रू वगैरह, सॉरी कांटी ये अलग होता है, स्क्रू अलग होता है, तो ऐसा रहेगा तो क्या अंदर दीवार में जाएगा? कभी नहीं जाएगा। ये इंक्लाइन प्लेन पोजीशन में रहना चाहिए, तब जाकर वो जाता है इस पोजीशन में, ठीक है ना, तब वो अंदर जाएगा, नहीं तो
वो नहीं जाएगा। तो सोचो कि ये भी एक तरह का मशीन है ताकि हमारा काम को इजी बना दे रहा है, आराम से अंदर दीवार में या दो चीज़ों को आराम से जोड़ दे रहा है आपस में। और एक ये स्पाइरल फॉर्म में बना हुआ है, देखो ऐसे ऐसे राउंड राउंड है ना, स्पाइरल फॉर्म में ही बना। वुड क्या करता है, वुड स्क्रू यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इसको यूज़ करते हैं स्क्रू के तौर पे दो चीज़ों को अटैच करने के लिए। लकड़ी को आपको आपस में अटैच करना है तो सिंपली हम लोग यूज़ करते हैं। और जब हम इसको इस टाइट करते हैं स्क्रू करना, जैसे कि यहाँ पे देखो ये लिए हुए है और इसमें लगा रहा है, तो ये कुछ पोजीशन तक जाता है और आराम से फिक्स हो जाता है एक पोजीशन पे और दो चीज़ों को ईजिली जोड़ देता है। अब इसका जो हमारा जो स्क्रू है ये कैसे राउंड राउंड ऐसे दिखाया है ना, तो ये स्पाइरल फॉर्म में कैसे सीढ़ी का आता है ना गोला वाला, उस फॉर्म में रहता है। इससे क्या होता है कि अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जाने के बाद फिर उसको जल्दी निकलता नहीं है, इसीलिए स्क्रू में ऐसा दिया हुआ रहता है। तो ये सब भी एक तरह का मशीन ही हुआ ताकि आपको जब दो चीज़ों को जोड़ दो आपस में तो जल्दी वो निकले ना। अब सिंपली प्लेन जैसे कांटी वगैरह रहता है वो जल्दी निकल जाता है, लेकिन स्क्रू आपको खोलना पड़ता है, बिना खोले हुए क्या कांटी से निकाल पाते हो, जल्दी नहीं निकलता है क्योंकि अंदर जाकर वो स्पाइरल फॉर्म के चलते वो अंदर पकड़ लेता है बढ़िया से। ओके, अब वेजेस के बारे में पढ़ते हो। वेजेस क्या होता है, वेजेस भी एक तरह का एग्जाम्पल है ये सिंपल मशीन का जिसको हम लोग वेज बोलते हैं। ठीक है, वेज आपको क्या करता है, कोई भी चीज़ को पुश करने में धक्का देकर आप उसी चीज़ को आप ये मदद करता है। ये एक तरह का इंक्लाइन प्लेन की तरह ही होता है, ये भी आपका इंक्लाइन प्लेन की तरह होगा। जैसे कि ये देखो आप लोग टांगी जिसको बोलते हो देखे हो, ये इस तरीक़ा से, तो ये भी इंक्लाइन प्लेन है ना। टांगी में क्या होता है कि आगे यहाँ पे नुकीला रहेगा, ब्लेड ही देख लो ना, ब्लेड देखो, ब्लेड हो गया या चक्कू वगैरह हो गया, वो सब आगे एकदम नुकीला रहेगा लेकिन पीछे जाने के बाद थोड़ा मोटा हो जाता है, होता है ना। तो मान कि लो आगे पतला रहेगा, पीछे जाने के बाद थोड़ा चौड़ा, इस तरीक़ा से इस फॉर्म में। तो ऐसा फॉर्म में तो हम इंक्लाइन प्लेन कह सकते हैं ना, ढलान टाइप जहाँ रहेगा वहाँ इंक्लाइन। ये भी आपको देखो, ये भी आगे जाने के बाद नुकीला हो जाता है, ये फोक जिसको हम लोग कांटा वाला चम्मच बोलते हैं। ठीक है, ये भी आगे जाने के बाद नुकीला, इससे क्या होता है किसी भी चीज़ को ईजिली आप उससे उठा सकते हो पकड़ कर। ओके, शार्प टीथ आपका जो दांत भी है आगे जाकर, इन जो कैनिनीज जो आपका जो टीथ है देखना, उसमें भी एक नुकीला वाला टीथ है बीच में, तो वो भी आपका इन आपका जो जितने भी टीथ हैं वो भी आपका क्या है, लगभग इंक्लाइन प्लेन की तरह साइड को छोड़कर। ठीक है, साइड को छोड़कर आपका आगे वाला टीथ हो गया, उससे ये बगल बगल वाला और लगभग इंक्लाइन प्लेन की तरह ही रहता है, आगे नुकीला और अंदर जाकर थोड़ा मोटा हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल दिखा रहे कौन कौन सा, एक तो चम्मच देखिए, एक हमारा कुल्हाड़ी हो गया, वो हमारा इंक्लाइन प्लेन की तरह ही होता है, देखो है ना, यहाँ पे मोटा है और यहाँ पे पतला होता है। इससे क्या होता है कि कोई भी हैवी चीज़ को कट करने में ईजी होता है। ये नाइफ़ देखो, नाइफ़ भी हमारा आगे नुकीला है और साइड में जाकर मोटा हो गया, तो इससे भी कटिंग करने में ईजी होता है। अब ये जो आपका तीत जो दिख रहा है, तीत, ये तीत से हम लोग आगे से कट करते हैं ना, तो कट किया जाता है क्योंकि इंक्लाइन प्लेन की तरह होता है। ओके, तो ये सब हमारा वेजेस हो गया। ओके, लास्ट हमारा क्या है, व्हील एंड एक्सेल, नहीं लास्ट इसके बाद पुले भी है, इसको देख लेते हैं व्हील एंड एक्सेल को। तो ये सब जितना आपको पढ़ा रहे हैं ये सब मशीन है जो हमारा काम को इजी बनाता है, याद रखना इस चीज़ को। ओके, व्हील एंड एक्सेल क्या है, व्हील मतलब चक्का होता है और एक्सेल मतलब उसी का जो लगा हुआ है, अभी दिखा रहे हैं आपको एग्जाम्पल, ये वाला। ठीक है ना, तो अब चलिए देखते हैं क्या है। आप कभी व्हील को देखे हो, साइकिल मूव करते हुए, चक्का जो आपका मूव करता है पैडल जब आप चलाते हो तो। ठीक है, व्हील एंड एक्सेल एक तरह का सिंपल मशीन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा चक्का रहता है और सपोर्ट करता है पीस ऑफ रोड, मतलब कि एक आपका रोड रहता है, ये रोड जिसको रोड मतलब बता रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना सिल्वर कलर का ये रोड, या इसमें भी है यहाँ पे, ये सपोर्ट करता है चक्का को। उससे क्या होता है कि चक्का मूव करता है। जब ये एक्सेल रोटेट करेगा ना, ये एक्सेल रोटेट करता है यही वाला, तो जाकर क्या होगा, चक्का भी मूव करेगा। स्टीयरिंग व्हील एंड जैसे स्टीयरिंग व्हील हो गया, डोर नॉब्स हो गया, हैंड ड्रिल्स हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये सब भी व्हील और एक्सेल का एक तरह का डिवाइस है। ये भी हमारा क्या है कि मदद करता है काम को इजी करने में। अब देखो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील, ये वाला जो है ना, जो हम लोग स्टीयरिंग चलाते हैं कार वगैरह का, तो इससे क्या होता है कि हमको मदद करता है ये व्हील एंड एक्सेल, इसी के ज़रिए काम करता है। डोर नॉब, जो ये आप लोग डोर जो आता है जो जिससे
घुमाने के बाद खुलता है, या अगर फेरिस व्हील जो होता है जिस पे आप लोग झूला झूलते हो, ये भी आपका व्हील एंड एक्सेल पे ही काम करता है। एक चक्का बना हुआ रहता है, बीच में एक्सेल रहता है जिस रोड में लगता है, और उस एक्सेल के थ्रू इसको मूव कराता है। ईजी वे में एकदम शार्पली मूव होता है, जाम टाइप नहीं मूव होता है, ईजिली मूव होता है। अब हमारा लास्ट बच गया पुले। पुले क्या है? अब देखो ये इसी को हम लोग पुले बोलते हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि व्हील ही टाइप है, एक व्हील एंड एक्सेल का ही एक फॉर्म है। और ये आप कभी वुमेन को ऐसा देखो, कुआं लगा हुआ रहता है, और इससे क्या होता है कि पानी लिफ्टिंग करने में इजी होता है। तो ये सब देखो मशीन ही है, इससे हमारा काम कितना इजी होता है आप देख सकते हो। आराम से ये नीचे से पानी खींच सकती है। आप कभी भी पानी ऐसा तो नहीं किए होंगे, और करना भी नहीं है कुआं से, इट इज़ वेरी डेंजरस। ये पहले होता था बेसिकली, अब उतना नहीं लोग करते हैं। लेकिन इसको आप पुले को, इसको पुले बोला जाता है ना। इसमें क्या होता है कि देखो लोड यहाँ दिया गया है, यहाँ से फट लगाया जा रहा है, और ये हमारा पुले है। ओके, अब इसमें होता क्या है, इसको अगर क्लोजली देखोगे तो ये भी हमारा एक सिंपल मशीन है जो कि व्हील से, चक्का से बना हुआ है, और एक रस्सी लगा हुआ है, और रोप जो है सिंपली रेस्ट ऑन द ग्रूफ ऑफ द व्हील, इस पे लगा दिया गया है। ये रोप को जो रस्सी है उसको यहाँ व्हील पे लगा दिया गया है। इससे क्या होता है कि जब ये मूव कराएगी तो चक्का मूव होगा, ईजिली मूव हो जाता है। उसके कारण इसको ज़्यादा ताकत नहीं लगेगा पानी को नीचे से निकालने में, ठीक है, क्योंकि ये चक्का घूमता है। चक्का के कारण इसका काम को थोड़ा सा, जितना हमको डायरेक्ट पानी निकालती है अगर ये, तो उसको खींचने में बहुत ही ज़्यादा ताकत लगता है। लेकिन ये जो पुल्ले क्या कर रहा है कि इसका ताकत को थोड़ा सा कम कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है, क्योंकि इसमें व्हील लगा हुआ है, अब ईज़िली मूव करता है, ठीक है। तो इससे इसको एफर्ट कम लग रहा है ना। तो ये हम कह सकते हैं पुले भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ है। अब यहाँ पे और भी पुले का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। कुछ कॉमनली एग्जांपल यहाँ पे दिए, जैसे फ्लैग पोल्स। फ्लैग का एक पोल्स आता है, ये देखो यहाँ पे बना हुआ रहता है उस टाइप से व्हील, जिससे आप इसको घुमाओगे तो ईज़िली ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको नीचे आ जाएगा इजी वे से, फिर इसमें आप कुछ भी बांध सकते हो। और पुले को हाईलाइट कलर से यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे भी देखो चक्का लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, और इसमें भी, ओके ना। तो इससे क्या हो रहा है कि कर्टेन वाला, ये कर्टेन का है, आराम से खींच सकते हो, ताकत आपको उतना नहीं लगेगा। और ये जो मछली मारने वाला है, ये फिशिंग लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, जब ये यहाँ से जैसे धागा डायरेक्टली खींचने से क्या होता कि इसको ज़्यादा ताकत लगता है, लेकिन इससे अगर करेगा तो इसको कम ताकत में ये ऊपर आ जाएगी। ओके, पुले यूज़ किया जाता है सिंगल और कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट के थ्रू, मतलब कि या तो सिंगल या तो और भी बहुत सारे चीज़ को मिलाकर। 3 तरह का पुले होता है, एक फिक्स्ड पुले होता है, एक मतलब फिक्स्ड होता है, एक मूवेबल होता है मतलब मूव करेगा, और एक कंपाउंड पुले होता है जो कि बहुत सारे चीज़ों से मिलकर रहता है, अलग अलग वेज से, अलग अलग मशीन में लगा हुआ रहता है। तो आई होप कि जो भी आपको समझाया गया आपको समझ में आया होगा। अगर और कोई वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, और प्लस में इसका जो क्वेश्चन आंसर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड।